कोई फायदा नहीं है, न रोटी जलाकर न दिल जलाकर। अरे जकर भाग के जला हुआ हो उसको सपने नहीं देखने चाहिए, और तुम हो कि हर रोज चूल्हा जला करके सपना देखती रहती। हम का पूछते नहीं है, हम सब पूछते हैं। पूछते हैं तो काहे नहीं स्कूल भेजते हैं हमको बाबूजी? तो तुमको क्या लगता है हम तुमको पढ़ाना नहीं चाहते हैं? नहीं, हमको तो नहीं लगता। बस आप यही चाहते हैं कि हम अपना मुंह चूल्हे में झुलसाते रहे। आओ तुम। बाबूजी आज फिर खाना छोड़ दिए, लेकिन हम बोलना नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमको स्कूल नहीं भेजते थे। हम बोलते ही रहेंगे। हमको तो पढ़ना है, ये हमारी जिद भी है और प्रण भी। हमको भी बनना है पढ़ाकू लड़की। ये सुन लो क्या छपा है। पढ़ाई लिखाई के नाम पर पहले तो ये लड़कियां शहर जाती हैं, फिर हॉस्टल में रहती हैं, और फिर यही सब कांड करती हैं। समझ रही हो ना? और ये देखो क्या छपी है आज की हेडलाइंस अखबार में। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही लड़की ने अपने माँ बाप के अरमानों पर ही पानी फेर दिया। अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी रचाकर माँ बाप से डायरेक्ट आशीर्वाद लेने पहुंची। पापा हमको दीजिए अखबार, हम आपको कुछ हेडलाइंस पढ़कर सुनाते हैं। तनिक ध्यान से सुनिएगा। हेडलाइन पहला, एक छोटी गांव की लड़की ने अपने जिले का नाम रोशन किया। बेंगलुरु की बड़ी आईटी कंपनी में सीईओ बनी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 25 साल की उम्र में। सुन रहे हैं आप? हेडलाइंस दूसरा सुनिए, लड़की जिसे समाज और माँ बाप अभिशाप मानते थे, उसी लड़की ने अपने गांव को गर्व महसूस कराया। बीडीओ बनकर पापा, बीडीओ। सुन रहे हैं आप? पापा अखबार में अच्छे समाचार भी छपते हैं, तनिक उसे भी पढ़ा करिए। क्यों हमेशा ऐसे ही समाचार पढ़ते हैं जिससे नकारात्मक सोच बनी रहे? कभी कभी पॉजिटिव न्यूज भी पढ़ा करिए, जिससे आपकी बेटी का हौसला बुलंद हो पापा। हाँ हाँ ठीक है, बस करो अपना ये बकवास। सब जानते हैं तुम्हारी हेडलाइंस के बारे में, हमें मत पढ़ाओ। हम आपको पढ़ाना नहीं चाहते हैं पापा, बल्कि आप हमारे सपनों पर मौत का हार चढ़ा रहे ये सब न्यूज पढ़कर। लड़कियां तो ना कभी इस देश में सुरक्षित थी, ना है, ना कभी होंगी, कुछ लोगों की वजह से। लेकिन अगर लड़की पढ़ेगी नहीं तो वो ये दुनिया बदलेंगी कैसे? क्या चाहते हैं आप? घर में कमरे में बैठकर लड़कियां सिर्फ डरती रहें, डर के आगे जीने की हिम्मत ही ना करें? यही चाहते हैं आप? अब बस भी कीजिए आप दोनों। क्या सुबह सुबह अंडसन न्यूज लेके बैठ गए हैं? आपको अच्छी न्यूज नहीं मिलती है? हर रोज बैठ जाते हैं अखबार लेकर और बस वही सब पढ़ते हैं जिससे उसका हिम्मत टूट जाए। अगर यही सब चलते रहना घर में तो कल से अखबार आना बंद हो जाएगा। करोगे तुम ज्यादा चपर चपर है? अरे तुम्हारी बेटी पढ़ने के लिए शहर जाना चाहती है, पर हम दोनों तो ये नहीं चाहते ना। अब तुम दोनों इसे मेरा डर समझो या वहम, पर एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, हम अपने फैसले पर अडिग हैं और अडिग ही रहेंगे। समझ रहे हो ना तुम लोग? ठीक है, कल से 4 अखबार ले आएंगे हम। चिल्ला चिल्लाकर पूरी चौक को सुनाइएगा, पूरा समाज जागरूक हो जाएगा। अपनी घर की बेटियों को पढ़ा लिखा कर घर में ही रखिए, कैदी बनाकर।
अपनी सोच हमारे लिए बदलनी ही होगी। उन्होंने जो हमारे लिए सोचा है वो हम अपने साथ होने नहीं देंगे। ये अखबार पढ़ पढ़कर उनका दिमाग सनक गया है, लेकिन हम भी उनकी ही बेटी हैं। हमारा भी दिमाग सनक गया है। हम अपनी मेडिकल्स की पढ़ाई पूरी करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रणाम चाची। अरे आलिया बेटी तुम? चाची स्नेह अभी तक तैयार नहीं हुई का? हमको नहीं मालूम बेटा, तुम खुद ही अंदर जाके देख लो। अभी अभी बाप से लड़के भीतर गई है। तुम जरा ले जाओ उसको कहीं समझा बुझा के, नहीं तो वो कमरे से बाहर भी नहीं निकलेगी। कोई बात नहीं चाची, हमारी बात नहीं टलेगी, हम उसको लेकर के ही जाएंगे। रोज रोज का तुम्हारा एक ही ड्रामा है, अपने पापा से बहस करते रहती हो। हमारी बात मानो तो डॉक्टरी का जिद छोड़ो और वकालत कर लो तुम। और तुम किसी ऐसे कॉलेज में नाम लिखा लो जहाँ सिर्फ और सिर्फ रोमांस पढ़ाया जाता। मतलब अब हम डिटेल में जाए, नहीं डिटेल में जाए हम। बिल्कुल। देखो आलिया, चाट को चाटने से कुछ नहीं होगा, किताबें चाटो, वरना जिंदगी कब चाट बन जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, समझी? देखो ऐसा है, जिंदगी को चाट की तरह चटकारेदार बनाने के लिए इस उम्र में रोमांस बहुत जरूरी है, और हमको तुम्हारी तरह पढ़ाकू नहीं बनना। हो गया तुम्हारा, अब चलो जल्दी, फालतू बकवास करती रहती है। ये कौन लड़की है? इसको हर दोपहर इधर देखते हैं। तुम जानती हो इसको? अरे हाँ, ये भी पढ़ाकू लड़की है, बहुत प्यारी लड़की है, नाम लक्ष्मी है। पढ़ाई में बहुत मन लगता है इसका, लेकिन जब से इसकी माँ गुजरी है तब से इसके पापा सिर्फ घर के कामों में फंसाए रखते हैं। देख रही हो, पढ़ाई के साथ साथ दुकान भी संभाल रही है। आजकल लड़की की पढ़ाई छुड़वा देना उसकी टांग तुड़वा देना जैसे है। अगर ये अभी नहीं पढ़ी ना तो ये अपने पैरों पर कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। आलिया चलो चलो, हम लोग इससे बात अरे नहीं अभी नहीं चलना, पहले फुचका करते वरना उसको दुकान पे भीड़ लग जाएगी। प्लीज ना, चल। चलो, तुम्हारे लिए फुचका खाना ज्यादा जरूरी है अभी, पागल लड़की। तुम एक काम करो, तुम प्याज खाओ। हम दोनों के लिए 2 प्लेट फुचका बना दीजिएगा। जी। लीजिए। कल आप ठेला का नहीं लगाए थे? वो कल शादी था ना। शादी? आपका? अरे नहीं, हमारा नहीं, वो कल किसी और का शादी था। हम वहाँ पे अपना ठेला लेकर गए थे। ओह अच्छा। क्या हुआ? समीर ने फुचका मजेदार नहीं बनाया का? मजेदार तो बनाया है समीर ने फुचका। फिर क्या सोच रही हो? लक्ष्मी के बारे में सोच रहे हैं। उसका चेहरा नजर से हटिए नहीं रहा है। इस समाज में दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी लड़कियों के नाम है सिर्फ, मानता कोई नहीं, कोई भी नहीं। ज्यादा मत सोच, फुचका एंजॉय कर। मैं फुचका एंजॉय करती हूँ और जो समीर को एंजॉय कर। चल।
क्या बात है, काहे खड़ी हो अमृतसर पे? ब्रेकिंग न्यूज दिखाने के लिए। काहे देख नहीं रहे हो? पढ़ तो रहे हैं हम न्यूज़पेपर। अरे उसमें ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। तो जरा हम भी सुने, क्या है ये तुम्हारा ब्रेकिंग न्यूज? यही कि हम फर्स्ट क्लास से पास हुए हैं, वो भी पूरे 95% से। समझे पापा? हाँ ठीक है। तो इसमें इतना उछल काहे रही? जाओ 5 किलो रसगुल्ला लाकर इन मोहल्ले वालों में बंटवा दो, फर्स्ट क्लास से पास हुए हैं। बस आपको कोई खुशी नहीं हुई पापा? नहीं, हमें कोई खुशी नहीं हुई। अरे हमें तो पहले से ही तुम्हारा रिजल्ट मालूम था कि तुम अच्छे प्रतिशत मार्क्स ही लाओगी। अरे हमें खुशी तो तब होती जब तुम कम मार्क्स लाती। कम से कम तुम्हारे बाहर जाकर मेडिकल में दाखिले का सपना तो धरा का धरा रह जाता। तो क्या अब हमको बाहर नहीं जाने देंगे? नहीं, मेरा फैसला ना है। अगर तुम 95% के बजाय 500% भी लाती तो भी मेरा फैसला ना में ही होता। अगर आपका फैसला हर हाल में नहीं है तो हमारा फैसला भी हर हाल में यही है कि हम मेडिकल ही पढ़ेंगे पापा। अगर यही सब कराना था हम आपके पति को तो हमको पढ़ने का चस्का काहे लगाए? अपने साथ चूल्हा चौका पे रखती ना हमको, कम से कम इतना मन तो नहीं उड़ता हमारा। देख ली ना अपने बेटी की करतूत? पहले तो सिर्फ जुबान ही खोलती थी, अब तो आंखें भी दिखाने लगी हैं हमको। समझा दो अपनी बेटी को, नहीं तो इसी साल हाथ पीला करा देंगे इसका हम। प्रणाम चाची। स्नेहा ना फोन उठा रही है ना कर रही है, सब ठीक तो है ना चाची? कहाँ ठीक बताएं तुमको, फिर से खिसिया के कमरे में बंद पड़ी हुई है। तुम तो जानती हो ना तो इसके पापा के गुस्सा कम होता है ना इसकी नाक का गुस्सा कम होता है, बीच में हम गेंद बन गए हैं। आपकी बेटी तो पढ़ाकू है, ये पूरा गांव जवार जानता है। दूसरे के माँ बाप भी चाहते हैं कि उनकी औलाद स्नेहा की जैसी हो, लेकिन चाचा है कि उसको कमरे में कैद करके रखे हुए हैं। अपने मन के डर से उसका जिंदगी बर्बाद करना चाह रहे हैं। ये बात भी तो ठीक नहीं है ना चाची? अब हम तो समझ रहे हैं ना, पर ये बात उनके पापा को कौन समझाएगा? अरे मेरी प्यारी चाची, तो आप उसका सपोर्ट बनिए ना, बाकी तो खुद देख ही लगी। वकील के जैसा तो बहस करना आता ही है उसको। हम तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, पर ज्यादा सपोर्ट करने से डर लगता है। तुम तो जानती हो ना इसके पापा का गुस्सा, विस्फोटक यंत्र है, विस्फोटक यंत्र। अरे चाची, तो आपकी बेटी परमाणु बम से कम है क्या? सोच लीजिए किसके फटने से ज्यादा नुकसान होगा। ये बात भी सही कहा तुमने, सारी बातें यही कर लोगी। अंदर आओ ना बेटी। हाँ।
हमारा फोन काहे नहीं उठा रही हो? बिना बात के मुंह फुला जाता है का? माशाअल्लाह स्नेहा, तूने टॉप किया है। चल उठ, चल कर पार्टी दे। चल। हम टस से मस नहीं होंगे, इसी कमरे में रहेंगे हम। पापा यही चाहते थे ना कि हम बाहर ना जाए पढ़ाई करने के लिए, इसी घर बरामदे मोहल्ले में रहेंगे। खुद को कैद कर लिए हैं मालिया, अब हम कहीं भी नहीं जाएंगे। अल्लाह स्नेहा, हम यहाँ पे किस लिए आए हैं? हम तुम्हारी जमानत के लिए ही तो आए हैं। अब चल यहाँ से। कहा ना नहीं जाएंगे हम। जब तक पापा अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे तब तक हम एक कमरा भी नहीं छोड़ेंगे। आलिया, स्नेहा तू पागल हो गई है का? हमेशा अपने दिमाग में बारूद भर कर रखती है, किसी दिन इस आग में ना खुद जल कर राख हो जाएगी। दिमाग को ठंडा रखा कर स्नेहा। तुम हमें ज्ञान देने आई हो? नहीं स्नेहा, तो हमारा दिमाग मत चाटो। जाओ जाके पुचका फोड़ो अपने समीर के साथ। जाओ यहाँ से। ठीक है फिर जा रहे हम, तुम सड़ो इसी कमरे में। हाँ जाओ। ये हीरो पानी पूरी का दुकान पैसे कमाने के लिए नहीं, लड़की पटाने के लिए खोला है। बहुत फीलिंग है प्यार मोहब्बत वाले लौंडे में। चलो ना जीरो होंडा बनाते हैं साले को, ऐसा कुटाई करते हैं कि 120 की स्पीड में भागेगा यहाँ से। अरे नहीं रे, अरे लौंडा स्मार्ट है, तभी तो लड़कियां मंडाती है इस पे। और ये जो आ रही है ना, अरे इसी के साथ तो सेटिंग है इसका। कहाँ देख के चला रही हूँ? अभी तुमको चोट लग जाता भारी वाला तुमको। हम जानबूझकर गिरे हैं बुद्धू। वो जो तीनों है ना लड़के, वो कुछ प्लान बना रहे हैं। हमको मालूम है, हमको वो लोग 2 बार धमकी भी दे चुका है कि फुचका का ठेला हम बंद करने वाले हैं। फिर क्या करोगे? इंटरव्यू दे रहे हैं आजकल, कहीं ना कहीं बढ़िया जॉब लग ही जाएगा मेरा। सही है। वैसे हम तो कहेंगे कि ग्रेजुएशन में एडमिशन लेकर के पढ़ाई भी कंटिन्यू कर लो। सोचेंगे, वैसे भी कॉलेज ड्रॉप आउट होकर जीने का मन तो मेरा भी नहीं करता है। आगे पढ़ने का मन है मेरा। जिंदगी का 1 साल तो बीत गया यही फुचका बेचते बेचते। क्या भाई, गोलगप्पे सिर्फ लड़की लोग के खिलाओगे कि हम लोग को भी खिलाओगे? अरे बनाओ हम लोगों के लिए भी रसीला। हम जा रहे हैं दुकान पे, ये लोग लफंगे लोग हैं, इन लोगों से पंगा नहीं लेना है। माशाल्लाह कितनी अच्छी ड्रेस बनाई है मैं। अल्लाह कितनी अच्छी दिख रही इस ड्रेस में। मैं अब्बू को दिखाऊंगी। बेटा आलिया, कहाँ बेटा? अब्बू। अरे देखो तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लाए हैं। अब्बू ये ड्रेस कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। बेटा सर पे दुपट्टा रख लोगी और भी अच्छी लगोगी। जी अब तहजीब भी कोई चीज होता है बेटा, रख लो। ये लो बेटा, मुंह मीठा करो। अब्बू बहुत कमाल है, एक और खिलाइए ना। अब बेटा अपनी मीठी मीठी जुबान से ये बताएं कि अब आगे क्या करना है। माशाल्लाह इंटर तो बहुत अच्छे नंबर से निकल गया, अब आगे क्या? आगे की पढ़ाई हमारी मर्जी से करोगी ना? नहीं अब्बू, आगे हम निफ्ट करेंगे। ये क्या होता है बेटा? अब्बू डिजाइनर का स्कूल है, बड़े बड़े डिजाइनर वहीं से निकलते हैं। और अब्बू हम भी डिजाइनर ही बनेंगे। बेटा बहुत तजुर्बा है हमें जिंदगी का, एक से बढ़कर एक डिजाइनर देखे हैं जिंदगी में। ये फैशन वर्ल्ड हमको नहीं पसंद है, ये सब नहीं होगा। जितनी जल्दी हो सके अपने जहन से इस फितूर को रफा दफा करो, समझी? अब्बू आप नहीं समझ रहे हैं। अब्बू आजकल फैशन वर्ल्ड में इसका बहुत स्कोप है, देश विदेश घूम सकते हैं हम लोग एक डिजाइनर बन करके। और अब्बू अपना एक ब्रांड बनेगा और आपका नाम भी रोशन करेंगे। नाम नहीं रोशन करोगी, बल्कि बनी बनाई इज्जत को खाक में मिला दोगी।
जितना जल्दी हो सके ये आलतू फालतू सपना देखना बंद करो, समझी? सुनिए जी, आप फिर ऑफिस जा रहे हैं। एक बार स्नेहा से बात तो कर लेते। एक हफ्ता हो गया है वो घर से बाहर नहीं निकली है, खुद को बंद कर लिया है अपने कमरे में। कुछ तो समझने की कोशिश कीजिए। जवान हो रही है आपकी बेटी, ऐसा बर्ताव आप उसके साथ कैसे कर सकते हैं? तो क्या करूं? जाकर पैर पड़ूं उसके और ये कहूं कि तुम सही हो और हम ही गलत हैं? उसको मेडिकल की तैयारी करने के लिए पटना भेज दूं? ये बोलूं उसको जाके मैं? यही बोलिए उसको। चलिए। क्या कर रही हो स्नेहा की मां? कहीं तुम्हारा दिमाग में सटक तो नहीं गया है? आजकल भांग वांग पीने लगी हो क्या? हैं? चलो जाओ तो यहाँ से, हमें दफ्तर में बहुत सारा काम है। आजकल दफ्तर में ऐसे भी काम का बोझ बढ़ा हुआ है, सारे काम में दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग मत सड़ाओ तुम हमारा। इससे भी तुम्हारी बेटी का दिमाग सनक गया है आजकल। कहीं किसी दिन हमारा भी दिमाग सनक गया ना, तो उसके कमरे की पढ़ाई भी चूल्हे में धरी रह जाएगी। जाओ समझा देना अपनी बेटी को। दफ्तर जा रहे हैं हम।